नमस्कार, खबर राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भरतपुर से खबर है जहां सीएम भजन लाल ने दिए हैं यूआईटी पट्टों की जांच के आदेश। पिछले 1 साल में जारी किए गए आदेश और पट्टों की होगी अब जांच। सीएम जन सुनवाई में आया था फर्जी पट्टे जारी करने का मामला। रसूखदारों को राजनेताओं के इशारे पर दे दिए पट्टे। तत्कालीन एक राज्य मंत्री और एक अधिवक्ता को फायदा पहुंचाने की कोशिश। सेक्टर 13 नंबर स्कीम एसपीजेड योजना में पहुंचाया गया लाभ। अब सीएम ने दिए जांच के आदेश। कल भरतपुर दौरे पर थे सीएम भजन लाल शर्मा। तो यूआईटी पट्टों की जांच को लेकर आदेश दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी देवेंद्र जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। देवेंद्र, कल भरतपुर दौरा था और 2 दिन का जो ये दौरा था बेहद खास था। जन सुनवाई की, प्रबुद्ध जनों से संवाद किया, कई चीजों पर मंथन हुआ, बैठकें हुई। उसके बाद में लोगों से जब समस्या सुनी तो तुरंत निस्तारण के भी आदेश दे दिए। आज ये बड़ी खबर है जहां पर सीएम भजन लाल ने यूआईटी पट्टों की जांच के आदेश दिए हैं। 1 साल से जो जारी किए गए थे उनकी जांच होगी। क्या इसको लेकर तमाम जानकारी? देखिए चंद्रश्री, बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कल खुद अपने गृह जिले में जो उनका सीएम कैंप कार्यालय जिसका उद्घाटन किया, खुद उन्होंने जनसुनवाई की। सीएम की जनसुनवाई में 600 से अधिक प्रवाद को खुद सीएम ने सुना और सीएम के सामने बड़ी संख्या में जो प्रवाद आए उनमें यूआईटी के भ्रष्टाचार के मामले आए, जिनमें फर्जी तरीके से पट्टे जारी किए गए। जो लोग पात्रता रखते थे उनको पट्टे न देकर रसूखदारों को फायदा पहुंचाने के लिए जो सेक्टर नंबर 13 स्कीम है, एसपीजेड योजना है, उसके आसपास जो लोग हैं, उनको जो प्रभावशाली लोग हैं, जो कहे कि एक तरीके से कॉलोनाइजर है या प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उनको यूआईटी ने पट्टे जारी कर दिए। अब इस पूरे मामले में सीएम ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने कहा है कि 1 साल में जो 700 से अधिक पट्टे जारी हुए उनकी सबकी जांच होनी चाहिए और इसके लिए कलेक्टर जो लोक बंधु उनसे कहा है कि आप व्यक्तिगत रूप से एक पट्टे की जांच करेंगे कि क्या पैरामीटर थे, किस आधार पर दिया गया, तो अगर क्या वजह रही, किस वजह से दिया गया और किसका प्रभाव रहा, सारी चीजों को लेकर फैक्चुअल रिपोर्ट सीएम को जल्दी जो कलेक्टर भरतपुर है वो सौंपेंगे। हालांकि जो कलेक्टर है वो खुद भी यूआईटी के चेयरमैन है, लेकिन बड़ी बात ये होती है कि पट्टे जारी करने तक की जो सारी व्यवस्था है वो यूआईटी सेक्रेटरी का मामला होता है। यूआईटी सेक्रेटरी की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर लोगों ने बहुत शिकायत की। भाजपा कार्यकर्ताओं ने खास तौर से सीएम से शिकायत की कि यूआईटी में जो सेक्रेटरी तैनात है वो एक राज्य मंत्री के बेहद करीबी रहे हैं और वो राज्य मंत्री के प्रभाव में आकर उन्होंने यूआईटी में जमकर भ्रष्टाचार किया। इस तरह की शिकायतें सीएम के सामने आई। सीएम ने कहा कि जल्दी सबकी तस्वीर बदल जाएगी। जो लोग काम नहीं कर रहे हैं या जो लोग लापरवाह हैं उनको हम नोटिस कर रहे हैं और उन पर जांच करेगी। जी बिल्कुल देवेंद्र, और कल जिस तरीके से जन सुनवाई में जैसा कि आप जानकारी भी दे रहे हैं, जब लोगों ने अपनी समस्या बताई, खासकर नगर निगम को लेकर भी उन्होंने कहा था कि कई जगह पर जो है अवैध तरीके से रखा हुआ है, उनके पट्टे भी रखे हुए हैं जिनका उनको फायदा नहीं मिल रहा और वो पट्टे उनको दिए भी नहीं जा रहे। तो ऐसे में ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है सीएम के जरिए और इन पर अगर ये कार्रवाई होती है तो अब ज्यादा समय नहीं है, जब लंबे समय से जो धांधली घोटाला होता आ रहा है अब उन पर गाज गिरनी एक एक करके शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक के बाद एक सीएम एक्शन लेते जा रहे हैं। देखिए चंद्रश्री, बड़ी बात यह कि सीएम ने जब बैठक ली तो सीएम ने बैठक के अंदर जितनी भी सड़कें हैं, चाहे वो नगर निगम क्षेत्र की हैं, नगर पालिका क्षेत्र की हैं, ग्रामीण सड़कें, जो सड़कें हैं जो बनने के बहुत जल्दी समय में ही टूट गई, उन सड़कों की जांच के आदेश दिए। जल जीवन मिशन में पूरे भरतपुर जिले के अंदर जितने भी काम हुए उनकी जांच के आदेश दिए, वो जांच एसडीएम के जरिए कराई जाएगी। और तीसरा जांच के आदेश उन्होंने यूआईटी के अंदर जो पट्टे जारी किए गए उनकी जांच के आदेश दिए। हालांकि सीएम ने नगर निगम में जो अतिक्रमण के मामले उनको लेकर भी जो नगर निगम की कमिश्नर है भावना शर्मा, उनको कड़ी फटकार लगाई और देखने को मिला कि उन्होंने कहा कि आपको इसलिए तैनात किया गया है कि आप यहाँ फेयर तरीके से काम करें, क्योंकि आपको इसीलिए लाया गया है कि आप यहाँ गुड गवर्नेंस दे सके। तो भावना शर्मा ने कहा कि मैं कार्रवाई करूंगी और जो अतिक्रमण के मामले उनको भी कार्रवाई करने के लिए, इसीलिए देवेंद्र अधिकारियों पर भी गाज गिरने वाली है, जैसा कि उन्होंने कल ही कहा था और इससे पहले भी कुछ दिन जब निरीक्षण किया गया था तब सीएम ने ये बात खुद कही थी कि जब एक सीएम के तौर पर मैं लोगों से जुड़कर उनकी समस्या का हल निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है वो अपने काम को क्यों नहीं करते हैं। तो ऐसे में बड़ा एक्शन वहीं से लेना शुरू हो गया था और अभी उसकी एक तस्वीर है जब लोगों ने जो समस्या बताई सीएम के सामने वो अब हल होती नजर आएगी। जी बिल्कुल आप सही कह रही है, क्योंकि सीएम ने यह स्पष्ट कर दिया कि औचक निरीक्षण कराए जाए कार्यालयों के, जो लोग समय से ड्यूटी पे नहीं आते उन पे कार्रवाई हो। इसको लेकर सीएस भी जो जिला कलेक्टर है उनको निर्देश दे चुके हैं। बाकायदा कल ही सीएस ने अलग से गाइडलाइन जारी की है।
सीएस का भी वही विजन है और सीएम का भी वही विजन है कि हर व्यक्ति जो फरियाद लेकर दफ्तर आ रहा है, सरकारी दफ्तर में आ रहा है, सरकारी चौखट पे आ रहा है, तो उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको राहत मिलनी चाहिए और राहत देने का काम ही सीएम यहाँ पर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को या जो परवादी है उसको न्याय देने में जो भी कोताही बरतेगा, जो भी लापरवाही बरतेगा, उसको हम बख्शने वाले नहीं है। जी ठीक है देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये एक्शन मोड में लगातार अब सीएम नजर आ रहे हैं और यूआईटी जांच के आदेश उन्होंने दे दिए हैं। साथ ही उन अधिकारियों पर भी अब गाज गिरेगी जो अपने काम को गंभीरता से नहीं लेते हैं और समय पर कार्यालय में नहीं रहते हैं और ना ही लोगों के साथ जनसुनवाई करते हैं और उनकी समस्या का हल निकालते। तो ऐसे में अब एक के बाद एक सीएम एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और तत्काल प्रभाव से उन्होंने जांच के आदेश यहां पर दे दिए।